चना खाएं आप लोग? चने ले लो, चने। ऐसे टाइप के उसमें मूंगफली देते ना, खाएं? तो ये जो एंगल बनता हुआ दिख रहा है इसी को कहते हैं सॉलिड एंगल। मतलब लीनियर चीजों से बना हुआ जो एंगल है वो है प्लेन एंगल, जो कि एक पॉइंट पे टोटल 360 डिग्री होता है। और सॉलिड एंगल कहने का मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के द्वारा बना हुआ जो एंगल होता है किसी पॉइंट पे, उसे कहते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। तो 3 डायमेंशनल एंगल है ये पूरा एंगल इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। अब अगर मैं इसे डायग्राम से दिखाऊं, मान लो कि ये कोण है, तो ये वाला जो एंगल है इसे कहेंगे सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इसे डिनोट करते हैं मान लो ओमेगा से, बड़ा वाला ओमेगा कहते हैं, बिग ओमेगा। ये होता कितना है, तो ये वाला जो एरिया है यहां से मान लो इसकी रेडियस आर है और इसका जो एरिया है वो ए है, एरिया ds है। तो अब अगर एरिया परपेंडिकुलर ना हो सरफेस पे, किसी एंगल पे हो, मान लो एरिया परपेंडिकुलर नहीं हो किसी एंगल पे हो, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा एरिया का, वो हो जाएगा एरिया का कॉस थीटा। तो ds कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं इसे एरिया बाय आर स्क्वायर। लेकिन ये कौन सा एरिया, सरफेस पे परपेंडिकुलर वाला एरिया। ठीक है, अगर आपको ये छोटा लिखना है, पूरा लिखना है, अगर पूरा ओमेगा हमको इस पॉइंट पे पूरा निकालना है सॉलिड एंगल, तो ये पूरा आर रेडियस का चीजें कंसिडर करेंगे। और अगर आर रेडियस को कंसिडर करेंगे तो जो इस एरिया हो जाएगा वो स्फीयर का एरिया हो जाएगा, और स्फीयर का एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा 4 पाई। तो किसी एक पॉइंट पे जो टोटल सॉलिड एंगल होता है वो कितना होता है 4 पाई एट एनी पॉइंट। टोटल सॉलिड एंगल जो है वो 4 पाई होता है किसी एक पॉइंट पे। और सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच में रिलेशंस होते हैं।